ओके माय ओके माय डियर स्टूडेंट्स। सो जैसे कि हमने पहले देखा था, हमने कहा था कि हम अपनी फंडामेंटल शुरू करेंगे। सो आज से हम क्या अपनी फंडामेंटल क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि फंडामेंटल होती क्या है। देखो जी, फंडामेंटल क्या है, दो वर्ड से बनी है, फंडा और मेंटल। फंडा मतलब कोर, बेसिक मीन्स सेंट्रल। कई बार क्या होता है, हम किसी को क्या बोलते हैं कि मान लो हमें कोई बंदा समझ नहीं आ रहा, हम क्या बोलेंगे, भाई क्या फंडा है तेरा, क्या चक्कर है। वही क्या है फंडामेंटल का, कि हमें क्या है बेसिक, कोर, सेंटर। हमें पता होना चाहिए कि जो मतलब कि बेसिक क्या है, ठीक है। मेंटल मीन्स रिलेटेड टू ब्रेन, यानी कि पूरा का पूरा जो बेसिक थिंग्स है हमारी नर्सिंग का, वो किस पे बेस है, फंडामेंटल पे। कि पूरा का पूरा जो नर्सिंग का सेंटर है, इसलिए आपने देखा भी होगा नर्सिंग में बीएससी फर्स्ट ईयर में हम क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल में हमारे क्या आते हैं, बेसिक कंसेप्ट आते हैं। जो पूरा का पूरा नर्सिंग का क्या है, सेंटर है, वो किस में आता है, फंडामेंटल में। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंडामेंटल। सो फंडामेंटल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रियोरिटी एंड डेलीगेशन। ठीक है। सो चाहे जिंदगी हो या नर्सिंग, कुछ भी हो, हमें क्या है, प्रियोरिटी सेट करना और क्या है, डेलीगेशन करना क्या है, आना चाहिए। सो ऐसे यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रियोरिटी हमें कैसे सेट करनी है, और डेलीगेशन, डेलीगेशन मीन्स कि हमें अपना काम इन द सेंस लाइक हम कोई काम हमें किसी को बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने कल भी बताया था कि आरएन क्या होती है, यहाँ पे हेड होती है। ठीक है। आरएन मतलब रजिस्टर्ड नर्स। सो देखो, डेलीगेशन और प्रायोरिटी जानने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि आरएन करती क्या है। सबसे पहले आरएन का हमें क्या है, पता होना चाहिए कि जो आरएन है उसके कौन कौन से काम होते हैं, कि वो जो काम सिर्फ वही करेगी, वो किसी को डेलीगेट नहीं कर सकती। देखो, सबसे पहले इसको हम निमोनिक से याद रखते हैं, एडपाई। ए से क्या होता है, असेसमेंट। सो जो नर्स होगी, आरएन होगी, असेसमेंट वही करेगी। एलपीएन, जो भी हमारी आरपीएन है या कोई भी और पर्सोनल जिससे वो क्या है, असेसमेंट डेलीगेट नहीं कर सकती। आरएन का काम होता है असेसमेंट करना। कोई भी मान लो पेशेंट आ गया, ठीक है, पेशेंट चाहे स्टेबल हो अनस्टेबल हो, पहली बार वो क्या है, हॉस्पिटल में आया है, तो उसकी असेसमेंट कौन करेगी, आरएन करेगी। उसके बाद क्या है, डायग्नोस, यानी कि जो भी डायग्नोस से रिलेटेड थिंग है, कमेंट करना, वो कौन करेगी, आरएन करेगी। देन पी से प्लानिंग। प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग में जैसे हमारी टीचिंग आ गई, वो सारी की सारी कौन करेगी, आरएन करेगी। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन में मीन कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट करनी है। इम्प्लीमेंट में क्या है, आरपीएन हेल्प कर सकती है। मान लो कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, कुछ मीन्स ला के देना है, ठीक है, तो वो क्या है, आरएन की हेल्प कर सकती है। इवोल्वेशन, इवोल्वेशन भी क्या करती है, आरएन करती है। इवोल्वेशन मान लो कि दवाई देने के बाद उसका क्या इफेक्ट रहा, ठीक है, तो उन चीजों का भी क्या करती है, आरएन करती है। और टीचिंग, यानी कि जो ये काम है, ये इस निमोनिक से आप याद रख सकते हो, ये सिर्फ क्या करेगी, आरएन करेगी। ये किसी को वो डेलीगेट नहीं कर सकती। अब देखो, प्रायोरिटी और डेलीगेशन। डेलीगेशन, डेलीगेशन करना क्या है, सबसे पहले मान लो कि मैं हूं, ठीक है, मान लो कि मैं रजिस्टर्ड नर्स हूं, ठीक है, तो मैं काम किसको डेलीगेट कर सकती हूँ, जो मेरे से लोअर अथॉरिटी है। आप लोग किसको कर सकते हो, जो आपसे लोअर अथॉरिटी है। कभी कभी हम सेम, जो हमारे सेम लेवल के होते हैं, उनको भी क्या कर सकते हैं, हम हेल्प के लिए बोल सकते हैं। लेकिन हम क्या है, डेलीगेशन किससे करते हैं, जो मतलब कि लोअर अथॉरिटी में आते हैं, उन लोगों को हम क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं। ठीक है। सो देखो, किसको डेलीगेट करेगी, यहाँ पे क्या होता है, एलवीएन, एलपीएन, आरपीएन। ठीक है। ये क्या होती है, जैसे अपनी इंडिया में जिसने जीएनएम की हुई होती है, सेम यहीं पे 2 इयर्स का जो डिप्लोमा करती हैं, उन नर्सेज को हम क्या बोलते हैं, एलवीएन, एलपीएन, आरपीएन। तीनों की तीनों क्या होती हैं, सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ डिफरेंस कितना होता है, एलवीएन, एलवीएन है जो कैलिफोर्निया में बोला जाता है। एलपीएन कहाँ पे बोला जाता है, जो यूनाइटेड स्टेट है वहां पे एलपीएन बोल देते हैं। आरपीएन क्या है, ओंटारियो या मतलब कनाडा में बोलते हैं रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स।
सो सेम थिंग, एलपीएन की जो फुल फॉर्म होती है वो लाइसेंस वोकेशनल नर्स होती है। एलपीएन में लाइसेंस जस्ट पी का डिफरेंस क्या है, प्रैक्टिकल नर्स बोला जाता है। यहाँ पे क्या है, आर का चेंज हो जाएगा, दैट इज रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स। अब देखो, अब इनकी ड्यूटीज क्या है, क्या क्या ये कर सकती हैं। मैंने बताया था कि जो आरएन है वो टीचिंग देती है। मान लो कई बार पूछा जाता है कि कोई पेशेंट है, ठीक है, वो डिस्चार्ज होने वाला है, क्या एलपीएन टीचिंग दे सकती है? नहीं दे सकती। वो क्या कर सकती है, सिर्फ रीइंफोर्समेंट कर सकती है। टीचिंग कौन देगी? आरएन देगी, ठीक है। तो देखो, सेकेंडरी टीचिंग, रीइंफोर्समेंट, ये क्या कर सकती है, रीइंफोर्समेंट कर सकती है। और सेकेंडरी टीचिंग, मान लो कि आरएन ने टीचिंग दे दी, तो उसके बाद क्या कर सकती है, टीचिंग दे सकती है। फिर है इंजेक्शन एक्सेप्ट आईवी, जो एलवीएन, एलपीएन, आरपीएन, कभी भी जो आईवी है उसके साथ क्या है, डील नहीं करती। ये आईवी लाइंस के क्या है, बिल्कुल भी डील नहीं करेंगी। ये क्या है, ओरल मेडिकेशन दे सकती हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे सकती हैं, आईएम इंजेक्शन दे सकती हैं। अब मान लो कि स्टेबल पेशेंट, ठीक है, मोस्टली क्या करते हैं, स्टेबल पेशेंट क्या है, इनको दिया जाता है आरपीएन का। हॉस्पिटल्स में भी ऐसे ही होता है। अगर मान लो कि किसी भी आरपीएन के पास पेशेंट है, उसकी कंडीशन क्या है, अनस्टेबल होने लगी, पेशेंट अनस्टेबल होने लगा, तो वो क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, किसके लिए, आरएन के लिए, क्योंकि आरएन के पास क्या ज्यादा अथॉरिटीज होती हैं एज कंपेयर टू आरपीएन। फिर क्या है, वाइटल्स, जो हमारी आरपीएन होती है वो वाइटल्स ले सकती है। सेकेंडरी असेसमेंट, पेशेंट आया, हॉस्पिटल में आया या कहीं पे भी आया, पहले क्या करेगी, आरएन उसकी क्या करेगी, असेसमेंट कर लेगी। आरएन की असेसमेंट करने के बाद क्या है, एलपीएन कर सकती है वो काम। एलपीएन और यानी कि आरपीएन सारे काम कर सकती है जो आरएन कर सकती है, लेकिन फर्स्ट आरएन उनको करेगी, उसके बाद वो क्या कर सकती है, दोबारा से कर सकती है। जैसे पहले आरएन ने टीचिंग दी, दोबारा वो दे सकती है, ठीक है। पहले आरएन ने असेसमेंट कर ली, दोबारा वो असेसमेंट कर सकती है, ठीक है। बहुत लाइक अनस्टेबल पेशेंट है, पहले वाइटल्स किसने लिए, आरएन ने लिए, दोबारा से आरपीएन ले सकती है। फिर है सेकेंडरी ड्रेसिंग ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। अगर पेशेंट ऑपरेशन के बाद आया है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, सबसे पहले ड्रेसिंग कौन करेगी, आरएन, उसके बाद कौन करेगी, आरपीएन, ठीक है। एनिमा दे सकती है, स्पोजिटरीज दे सकती है, ओरल सक्शनिंग कर सकती है, और एनजीट्यूब उससे क्या है, फीडिंग भी करवा सकती है। तो ये सारी की सारी ड्यूटीज किसकी होती हैं, आरपीएन की। अब देखो यूएपी और पीएसडब्ल्यू, ठीक है। यूएपी, आपको इसकी फुल फॉर्म देखो, अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल, पी से पर्सनल सपोर्ट वर्कर। कहां से याद रखना है, इस चीज से, पर्सनल, पर्सनल दोनों में क्या आ रहा है, पर्सनल। यूएपी और पीएसडब्ल्यू दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो मीन्स पेशेंट होता है उसकी पर्सनल एक्टिविटी में क्या करते हैं, ये हेल्प करवाते हैं। जैसे डेली की एक्टिविटीज हैं, खाना खिलाना, ठीक है, लॉन्ग टर्म्स में मोस्टली। फिर क्या है, उनकी बाथिंग में हेल्प करना, उनको कपड़े पहनाना, ट्रांसफरिंग में हेल्प करवाना, एम्बुलेंशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो, ये क्या कर सकते हैं, यूरिन आउटपुट भी ले सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। पर ये उसको क्या है, मेजर लाइक इवोल्वेशन नहीं कर सकते कि यूरिन कैसा है, इसमें क्या है, वो सिर्फ किसका राइट है, आरएन का, कि वही करेगी। फिर है डॉक्यूमेंट ओनली वट एवर दे परफॉर्म, ये क्या करेंगे, वही चीज डॉक्यूमेंट करेंगे जो इन्होंने परफॉर्म की है। मान लो इन्होंने खाना खिलाया है, पेशेंट ने कितना खाना खाया है, वाइटल साइन ले लिए कि वाइटल साइंस में मतलब वो क्या कर सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, कितना इनटेक आउटपुट था, ये क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। पाउच चेंजिंग नो कोलोस्टमी केयर, ये क्या कर सकते हैं, जो कोलोस्टमी बैग होता है उसका पाउच चेंज कर सकते हैं, लेकिन केयर नहीं कर सकते। ये जो क्लीन प्रोसीजर होते हैं उनके साथ क्या डील कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइल प्रोसीजर के साथ क्या ये डील नहीं कर सकते। फिर क्या, टेक वाइटल साइन ऑफ द स्टेबल पेशेंट, ये क्या है, जो स्टेबल पेशेंट होता है उसके वाइटल साइंस क्या है, ले सकते हैं। जनरल बॉडी क्रीम, जनरल बॉडी क्रीम में मोस्टली क्या आती है, यहाँ पे
जो मॉइस्चराइजिंग होती है, ठीक है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है या बैरियर क्रीम, जैसे कि यहाँ पे क्या है ब्रीफ, यानी कि ब्रीफ डाला जाता है इनकॉन्टिनेंट से बचाने के लिए, तो जो उससे रैसेस होते हैं तो वो क्या है ये लगा सकती हैं। सो ये तो हमारा क्या था आरएन का रोल। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आरएन क्या करती है, असेसमेंट करेगी, डायग्नोस करेगी, प्लानिंग करेगी, इम्प्लीमेंटेशन करेगी, इवोल्यूशन और क्या करती है टीचिंग देती है, ठीक है। एलवीएन, एलपीएन, आरपीएन ये भी क्या होती है नर्सिस होती हैं। ये क्या है सारे के सारे सेकेंडरी काम करेंगी जो आरएन ने एक बार कर लिया। डायरेक्टली क्या है ये, जैसे कि डायरेक्टली क्या पेशेंट को टीचिंग नहीं दे सकती, तो ये सारे के सारे क्या करती हैं दोबारा से री कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ गया यूएपी आ गया और पीएसडब्ल्यू हो गया। ये क्या हो गया पर्सनल सपोर्ट वर्कर और अनलाइज असिस्टिव पर्सनल, जो कि पर्सनल जो थिंग्स होती हैं पेशेंट की उनमें हेल्प करते हैं, जैसे एम्बुलेशन में हेल्प कर दिया, ठीक है, पेशेंट को खाना खिलाने में हेल्प कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाना भी क्या है अगर पेशेंट ऑपरेशन से आया है और इन्होंने खिला दिया, नहीं, स्टेबल पेशेंट को ही क्या है ये खाना खिलाने में असिस्ट कर सकती हैं, इनटेक आउटपुट ले सकती हैं, लेकिन उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगी, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं जो आरएन है वो क्या है टास्क क्या कर सकती है इनको डेलीगेट कर सकती है। और कुछ भी हो जाए, कुछ भी कितना ही बिजी इन्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, आरएन असेसमेंट, टीचिंग, प्लानिंग, डायग्नोस और इवोल्यूशन ये चीजें बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं कर सकती दूसरी अथॉरिटी को। और सेकंड थिंग, जो हमारा डेलीगेशन होता है वो सेम लेवल पे, यानी कि अगर मान लो कि हाँ कोई आरएन है वो दूसरी आरएन को बोल सकती है क्या तू मेरी ये हेल्प कर सकती है। और डेलीगेशन जो अपने से लाइक थोड़े से अथॉरिटी में जिनके पास कम अथॉरिटी है उनको क्या कर सकते हैं डेलीगेट कर सकते हैं। अब अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो डेलीगेट हम उनको नहीं कर सकते, जैसे एलपीएन, आरपीएन, एलवीएन उनको हम क्या डेलीगेट नहीं कर सकते, यूएपी, पीएसडब्ल्यू को हम क्या डेलीगेट नहीं कर सकते।